किसी भी खेल की जब बात होती है तो उस खेल के जादूगर की बात जरूर होती है। जिस तरह फुटबॉल के साथ रोनाल्डो, क्रिकेट के साथ जॉन ब्रेडमैन का नाम लिया जाता है, ठीक उसी तरह हॉकी के साथ मेजर ध्यानचंद का नाम लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। ये हॉकी के वो जादूगर थे जिन्हें द विजार्ड के नाम से सभी लोग जानते हैं। मेजर ध्यानचंद का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आइए जानते हैं भारत के इस रत्न का इतिहास। नमस्कार, मैं हूं रुचि वालिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना चैनल साडा चैनल। साडा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्पोर्ट्स अड्डा में डालते हैं एक नजर मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों पर। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन इनकी मेहनत ने ध्यान सिंह को ध्यानचंद बना दिया। साधारण शिक्षा पाने के बाद ध्यानचंद साल 1922 में 16 साल की उम्र में सेना में सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए थे और उन्होंने सेना में ही हॉकी सीखा। जिस तरह बीज को बड़ा पौधा बनने के लिए पानी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह ध्यानचंद जैसे बीज को सूबेदार बाले तिवारी ने पानी दिया और उनके पहले गुरु भी वही रहे। उसी समय ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। ध्यानचंद ने 1928, 1935, 1936 में भारत को ओलंपिक खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भारत के लिए 22 साल खेले और 400 से भी अधिक गोल उन्होंने जीते। ध्यानचंद सिर्फ एक महान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक देशभक्त भी थे। साल 1936 में ध्यानचंद ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के बर्लिन पहुंचे थे। हिटलर ने ध्यानचंद से मुलाकात की, अपनी जर्मनी की नागरिकता लेने का प्रस्ताव भी दिया। इतना ही नहीं, हिटलर की तरफ से सेना का बड़ा अधिकारी का पद भी उन्हें ऑफर किया गया। हिटलर के इस ऑफर को मेजर ध्यानचंद ने बड़ी ही विनम्रता के साथ ठुकरा दिया। ध्यानचंद ने कहा था कि मैंने भारत का नमक खाया है और मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वह हॉकी खेलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि उनकी गेंद उनके स्टिक से चिपक जाती थी। ध्यानचंद की उपलब्धियों ने अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी भारतीय खेल के इतिहास को नए शिखर पर पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे तो मानो गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। इस आशंका को दूर करने के लिए हॉलैंड में एक मैच के दौरान हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक किया गया। जापान में भी एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई थी। आज भारत में इतने वर्ष के बाद मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार दिया गया है और उनके साथ बाकी खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। चंद्रमा की रोशनी में अभ्यास करके अपने नाम को कैसे रोशन करना है, इसकी प्रेरणा हमें मेजर ध्यानचंद से लेनी चाहिए। ये थी मेजर ध्यानचंद जी की कहानी। इसी के साथ मैं रुचि वालिया लेती हूँ आपसे विदा और अगली कहानियां कुछ ऐसी ही रोमांचक और कुछ ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी इसी प्रोग्राम पर। तो आप बने रहिए हमारे अपने चैनल के साथ जो है साडा चैनल।